हर सफ़र की एक कहानी होती है, लेकिन जब मंजिल हो महाकाल की नगरी उज्जैन, तो हर मोड़ एक भक्ति से भरा रोमांच सफ़र बन जाता है। हमने अपने सफ़र की शुरुआत की थी दोपहर के समय भोपाल से उज्जैन। हमारा ये सफ़र अचानक ही महाकाल का बुलावा ही समझा जाए कि बस बैठे ही बैठे मन हुआ और हम सब पूरे परिवार के सहित निकल पड़े उज्जैन के लिए, महाकाल की नगरी में महाकाल के दर्शन के लिए। ये रास्ता भोपाल से उज्जैन का करीब 200 किलोमीटर का रास्ता है। रास्ता बहुत ही शानदार हाईवे है, एकदम मस्त हाईवे है। आप आराम से उस पर चल सकते हैं। रास्ते में हरियाली है, गांव है, वो शांत सड़कें हैं, मन को सुकून देने वाला नज़ारा है। मतलब आपको रोड पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहाँ निकल के आ गए। रास्ते में फिर एक छोटे से ढाबे पे भी रुके, जहाँ हमने गर्मा गर्म चाय पी, बच्चों ने झूले झूले, मस्ती करी, खाना खाया, नाश्ता किया और हम पहुँचे उज्जैन। जैसे ही उज्जैन की सीमा में दाखिल हुए, एक अजब सी ही श्रद्धा मन में उतर आई। सड़कों पर जिसे देखो वो महाकाल के जयकारे लगा रहा था। महाकाल बाबा की जय, महाकाल बाबा की जय। सब महाकाल बाबा की जय जय कर रहे थे और आखिरकार हम पहुंच ही गए श्री महाकालेश्वर के मंदिर। एक द्वार से प्रवेश किया, लेकिन जैसे लगा समय की रेखा ही पार कर ली हो। समय मानो थम सा गया हो। वहाँ पहुँच के लगा ही नहीं कि हम इतने लंबे सफ़र से आए हैं। मंदिर के द्वार के दर्शन करते ही हमारी जो सफ़र की थकान थी वो क्षण भर में ही दूर हो गई। महाकाल के मंदिर में अभी महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ है। महाकाल लोक एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल बनकर उभरा है। यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी प्रतिलिपियाँ प्रतिमूर्तियाँ बनाई गई हैं, बहुत ही सुंदर। अखंड भारत की मूर्ति है वहाँ पे। हमारे जितने भी बड़े बड़े राजा हुए हैं, राजा विक्रमादित्य की मूर्ति है वहाँ पे सम्राट, बहुत सारे सम्राट की मूर्ति है, अमर सिंह की मूर्ति है, रानी अहिल्याबाई की मूर्ति है। वहाँ पे जितने भी महान महान राजा सम्राट हुए हैं उन सब की मूर्ति है वहाँ पे। विक्रमादित्य सम्राट की भी मूर्ति है। भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों की मूर्ति है। श्री कृष्ण अवतार है, श्री राधा कृष्ण जी हैं वहाँ पे भगवान जी की बहुत सारी प्रतिमूर्तियाँ हैं, तो आप उनको देखते हुए चल सकते हैं। बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा रास्ता है। गुरु नानक साहिब भी हैं वहाँ पे हमारे बद्री नारायण स्वामी की भी मूर्ति है। वहाँ पे बहुत सारे भगवान जी की मूर्ति हैं, आप आराम से देखते हुए जा सकते हैं। बस मैं आपको एक यही राय दूंगी कि आप समय लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पे जाके समय की कमी थोड़ी हो सकती है। वहाँ देवी माँ की है, काल भैरव की है, बहुत सारी मूर्तियाँ प्रतिमूर्तियाँ बनी हुई हैं जो आप देख सकते हैं, जिससे आपको हमारा भविष्य और जो आने वाला है उसका ज्ञान पता चलेगा। और जो हमारा भूत निकला है, हमारा जो इतिहास है, हर सिद्धि माता की भी फ़ोटो है, महाकाल के ज्योतिर्लिंग की फ़ोटो है, हमारे इतिहास की बड़ी जानकारी आपको वहाँ पे मिल सकती है। महाकाल लोक बहुत ही सुंदर बनाया गया है, बहुत ही प्यारी जगह है। एक बार तो आपके जीवन काल में आपको उसका दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। वहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति है। महाकाल कॉरिडोर नाम से ये जगह बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही विहंगम दृश्य है। मैं आपको जो बता रही हूँ वो उसका एक कण मात्र भी नहीं है। उसकी जो सुंदरता है उसको मैं आपको किसी भी भाषा में उसको बताना चाहूँ तो मैं उसका एक कण भी आपको नहीं बता पा रही हूँ। तो वो इतनी खूबसूरत, इतनी अलौकिक जगह है। कृपया आप अपने जीवन काल में एक बार इस जगह के दर्शन अवश्य करें, अवश्य अवश्य ही करें। ये पूरा महाकाल लोक का कॉरिडोर है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। अभी नया ही बना है ये, तो आपको इसके दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। ये है मंदिर के द्वार, यहाँ से हम मंदिर में प्रवेश करते हैं।
हम जब पहुँचे थे तो संध्याकालीन आरती का समय था। आरती के समय मंदिर का दृश्य अलौकिक हो जाता है। धूप, दीप, घंटियाँ, हर चीज़ में भगवान शिव का आभास होता है। हर मूर्ति में, हर कण कण में वहाँ ऐसा लगता है कि भगवान शिव का वास है और आप भगवान शिव में डूब जाते हैं, भगवान शिवमय ही हो जाते हैं वहाँ पे। जाते जाते हम भगवान जी के, ये हैं हर हर महादेव, ये हैं हमारे महाकाल स्वामी। महाकाल स्वामी तीनों लोक के स्वामी हैं, तीनों लोक के कर्ता धर्ता हैं, हमारे जग पालन करता है। भगवान स्वामी महाराज महाकाल हम सब पे अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। मंदिर प्रांगण में बहुत सारे और भी मंदिर हैं, अलग अलग ज्योतिर्लिंग के भी वहाँ प्रतिरूप हैं, तो आप वहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। हम जब पहुँचे थे तो रात हो ही गई थी। रात में लाइटिंग्स के साथ ये मंदिर और भी खूबसूरत लग रहा था। मंदिर की ध्वजा है ये, कहते हैं जिस भी मंदिर में जाएं उस मंदिर की ध्वजा को अवश्य देख के आएँ। बिना ध्वजा को देखे मंदिर के देखने का निश्चय पूरा नहीं माना जाता है। तो आप भी मंदिर की ध्वजा के दर्शन करें। मंदिर बहुत ही अलौकिक दिख रहा था, बहुत ही खूबसूरत वातावरण था और उस जो वातावरण था मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। और जब आप ऐसी किसी धार्मिक जगह पर अपने परिवार के साथ जाते हैं तो उस अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है कि वह अलौकिक शक्ति हमारे ही आसपास है, हमारे को आशीर्वाद दे रही है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रही है। उज्जैन सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक अनुभव है, एक आस्था है, एक शक्ति है। जय महाकाल।